अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक न्यू प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम है क्लैपिंग सर्किट और साउंड जनरेटेड सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम काम यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है हमें। तो थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं इसका स्टार्टिंग में ही, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे कि मेरे पास ये सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मैंने देख के बनाया है यहाँ से। तो हल्का सा साउंड जनरेट करते हैं, देखते हैं कि जो मेरी ये एलईडी लगी हुई है क्या ये ऑन होती है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले मैंने हल्का सा साउंड जनरेट किया, मेरी चीज़ ऑन हो गई। मैं हल्का सा क्लैप करूँगा, मेरी चीज़ ऑन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी जो सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग साउंड। ठीक है, हल्का सा भी साउंड जनरेट होगा, मेरा जो एलईडी होगी वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। अब साउंड से मुराद ऐसा साउंड नहीं है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो जनरेट कर ले। वो इस तरह का साउंड होगा जो कि आराम से जाके उसको प्लग कर आउट करेगा। ये मेरा माइक लगा हुआ है, हल्का सा मैंने इसको टच किया तो ये ऑन हो गया। मतलब हल्का सा जो साउंड जनरेट होगा माइक के थ्रू वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखें, मैं हल्का सा टच किया था मैंने टेबल के ऊपर अपनी, तो स्टार्ट हो गई थी एलईडी हमारी। चलिए अब चेक करते हैं इसको कि सर्किट बना हुआ क्या है। तो सर्किट के अंदर एक चीज़ इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर के नेम लिख देते हैं BC547। ठीक है, ये वाला भी BC547 ही है, BC547। तो हम यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसका एसेस ले लें, देन इसका हम स्टार्ट लेते हैं। आपने एक माइक लेना है। माइक किस तरीके का होगा ये इन दी एंड ऑफ वीडियो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कि किस तरीके का होगा। प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं ये भी हम आगे चल के देखते हैं इसको थोड़ी देर में। 10 के ओम के 2 रजिस्टर चाहिए, 1 मेगा का एक रजिस्टर चाहिए। जो 104 ये कैपेसिटर बना हुआ है, ये सिरेमिक कैपेसिटर है। जिस तरह के अगर आप लोग पुरानी वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि 104 हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है जो कि नॉन पोलर होता है। सिरेमिक कैपेसिटर है। ठीक है, और एक एलईडी इस्तेमाल हो रही है 220 ओम्स, और ये 9 वोल्ट बैटरी जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब मेन चीज़ जो है वो ये है कि हम आईसी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास। मैं आईसी को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CD4017। ठीक है, तो आपने ये मार्केट से जाके बाय करनी है। ये 16 पिन आईसी है जो कि आप लोगों को शो हो रही है। अब इसको रीड करने का तरीका क्या होता है पहले वो भी देख लेते हैं। आपके पास एक नॉच बना हुआ होगा, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना मोबाइल की स्क्रीन बड़ी कर ले, मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको हल्का सा जूम होके दिख रहा है तो जो आपको ये वाली पिन दिख रही है जहाँ पे नॉच बना हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल राइट वाला पार्ट है जो कि इस पोजीशन में मैंने रखा हुआ है। ठीक है, किस पोजीशन में रखा हुआ है इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल इसी पोजीशन के अंदर रखा हुआ है। अब ये पिन नंबर 1 है नीचे वाली, पिन 2, पिन 3, पिन 4 एंड सो ऑन अप टू पिन 16 तक। तो यहाँ तक मेरी पिन 16 आ गई है। अब इसको करना किस तरीके से है, और कुछ पिन बिल्कुल खाली हैं तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसको एज इट रख देंगे। तो आपको करना ये है कि ये आपका पॉजिटिव चल रहा है आपके पास टर्मिनल जो भी है, और ये आपके पास नेगेटिव चल रहा है, मीन्स की ग्राउंड चल रहा है आपके पास। अब आपने करना क्या, बिल्कुल सेम तरीके से आपने सर्किट बनाना कोशिश करेंगे। सर्किट सोफिस्टिकेटेड बनाएं, जहाँ पर वायर की ज़रूरत है आप वहाँ पर सिर्फ वायर इस छोटी छोटी जंपर इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो सर्किट हो वो और मसला ना करे। ठीक है, तो अब करते क्या है, माइक लगाया आपने और एक 10 के का रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर, एंड देन आपने 104 नाम का एक कैपेसिटर लगाया। आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर के ऊपर 104 लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा भी दूँ अगर मेरे पास और पड़े हुए हों तो कुछ मटेरियल है मेरे पास। चले, मैं 104 तो नहीं है मेरे पास, बट उस जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का होगा। जो कैपेसिटर होगा वो इस तरीके का होगा, जो कि आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा एक। अगर आपको अच्छे से नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 224, वहाँ पर आपको लिखा होगा 104। अब कैपेसिटर की टाइप कुछ और भी हो सकती है, वो राउंड भी हो सकता है, वो इस टाइप का भी हो सकता है, बट ये कहलाता है सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव लैग नहीं होती, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, कैपेसिटर मैंने रख दिया है, तो यहाँ पर नंबर लिखा होगा 104, तो आपने वो वाला बाय करना है।
अब आपको बिल्कुल सर्किट डायग्राम एज इट इज़ बनानी है। जो चीज़ शॉर्ट हो रही है 16 वाले को हमने ग्राउंड किया हुआ है इसको पावर अप करने के लिए, और 8 वाले को हमने पावर अप करने के लिए सीधा ग्राउंड किया हुआ है। ऊपर वाला VCC से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। 13 एंड 8 को शॉर्ट करना है बिल्कुल इसी तरीके से। 5 और 15 को शॉर्ट करना है, 5 और 15 को शॉर्ट करना है, ठीक है। और 2 से आपका एक आउटपुट आएगा जो कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा BC547 के अंदर। आपको पिन दोबारा बता देता हूँ इसकी ट्रांजिस्टर की क्या है। आपने एक LED लगानी है और बिल्कुल सेम एज इट इज सर्किट ड्रॉ करना है। अब रही बात ये ट्रांजिस्टर क्या, देखिए मेरे साउंड इफेक्ट से सर्किट ऑन हो गया, साउंड जनरेट की, ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर पिन नंबर 1 क्या है, ये पिन नंबर 1, ये पिन 2, और जहाँ पे ये बना हुआ है एरो हेड वो पिन 3 है। बिल्कुल इसी तरीके से ये पिन 1, पिन 2, पिन 3। अब पिन 1, पिन 2, पिन 3 हम कैसे एनालाइज करेंगे अब वो देख लेते हैं। अब उसको एनालाइज करने का तरीका बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने एक ट्रांजिस्टर बना लिया, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC547। इस तरह का आपके पास ट्रांजिस्टर होगा जहाँ पे आपको ऊपर से कुछ लिखा हुआ दिखे 547, तो वो आपका ओपन टर्मिनल है, मीन्स कि आपका ये वाली साइड आएगी। मैं ट्रांजिस्टर दिखा भी देता हूँ। ये पिन 1 है, ये पिन 2 है, ये पिन 3 है, ठीक है। मिडिल वाली पिन 1 2 ही होती है हमेशा। अब आप अगर इसको थोड़ा सा और गौर से देख सकें आप, ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर सिंपल हो ये रहा है, एक मिनट ज़रा। तो सिंपल यहाँ पे सर्किट के अंदर कुछ इस तरीके का राउंड आपको दिख रहा होगा ऊपर से, और बिल्कुल सामने फ्लैट एरिया होगा। जहाँ फ्लैट एरिया वहाँ पे लिखा हुआ है BC557। ये मेरे पास 557 का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिंपल करना ये है, आपने पढ़ लिया यहाँ से सामने से ये 557 लिखा हुआ है, मीन्स का 547 लिखा हुआ है। ये पिन 1 है, पिन 2, पिन 3। इस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना है, तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी पिन नंबर 1 कौन सी है, पिन नंबर 2 कौन सी, पिन नंबर 3 कौन सी है। तो ये था आज का सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन। अब प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर आ जाते हैं। हमने किया क्या यहाँ पर, सिंपल मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है, एक माइक है, माइक के साथ मैंने एक रजिस्टर ज्वाइन किया हुआ है जो कि 10K का था। देन एक कैपेसिटर लगाया सिरामिक का 104, ठीक है। देखें हल्के से भी साउंड जनरेट करने से मेरा जो सर्किट है वो ऑन हो रहा है, माइक पर टच करने से भी, तो बिल्कुल एज इट इज़। और देखें यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है टर्मिनल 4 को टर्मिनल 5 के साथ, मैंने 15 के साथ मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने देखिए मेरी साउंड भी अभी एक जनरेट करके चीज़ें ऑन कर रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी इसके क्लोज हो गया हूँ माइक के, तो जब भी ये चीज़ ऑन ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर 8 और 13 को शॉर्ट किया है, 8 एंड 13 को शॉर्ट किया है, ठीक है। और 8 को ग्राउंड भी किया है, 8 को ग्राउंड भी किया है। फिर 2 से एक आउटपुट आ रहा है जो कि ट्रांजिस्टर में गया। ट्रांजिस्टर में जाने के बाद पिन 1, पिन 2, पिन 3 देख लिया मैंने। ये 220 ओम का रजिस्टर, एक LED लगा ली है, ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ से ताकि पूरे चैनल को मैं यूज़ कर सकूँ। तो अब सिंपल मैंने यहाँ पर सर्किट बना लिया है, और अब इसको चेक कर लेते हैं। वैसे चेक तो मैंने करवाई दिया आप लोगों को। अब डिफरेंट साउंड जनरेटेड में हम लोग इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इसको माइक को क्लियर कर लेते हैं, ऑन ऑफ, ठीक है। और बिल्कुल करीब होके मैं बोलता हूँ कुछ भी, या मैं इसको हल्का सा टेबल पे भी टच करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हल्का सा साउंड जनरेट होने की वजह से कुछ ना कुछ मेरी LED ब्लिंक करती है या ऑफ हो जाती है, ऑन, ठीक है। तो ये मेरा जो सर्किट है जो कि कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और कुछ भी चीज़ इसके अंदर अगर मुश्किल लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब रही बात एक माइक की, अब माइक को टेस्ट करना है। मैं इसको सर्किट को निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब ये कुछ ऑन ऑफ होगा नहीं क्योंकि मैंने माइक निकाल लिया है, तो यह अब वॉइस को डिटेक्ट नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं प्लस माइनस की। अब आपको यहाँ पर एक वायर दिख रही होगी ब्लैक कलर की, और एक वायर इस तरह दिख रही होगी। तो ये मेरा माइक ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने खुद सेट किया है। अब इसको एनालाइज किस तरह करते हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्लस ये है नेगेटिव ये है। मेरी जो नेगेटिव वाली है वो ये ब्लैक वाली वायर है, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, देखिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको अच्छे से समझना है। अब आपने इसको ऑन करना है और आपको इसको लेके आना है इसको बीप के ऊपर, ठीक है। आप इसको बीप के ऊपर लेके आ गए। मैं यहाँ पे लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए। और आपने ये जो
सिंपल बस बीप पे ले आया, आपने लाइट ऑन कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास ये 2 प्रॉप्स हैं, ठीक है। और प्रॉप्स को अब आपने करना क्या है, आपने इसकी एक लेग पकड़नी है यहाँ से, जो कि वाइट वाली जो लेग है आपने इसको यहाँ से रखना है, और जो इसका मेटल वाला हिस्सा है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो हिस्सा है मेटल वाला, आपने इसको टच करना है, आपने इसको टच करना है इस वाले हिस्से को। तो देखिए मुझे कोई बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है, जब बीप की आवाज़ नहीं दे रहा तो वो आपका पॉजिटिव है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ ब्लैक वाले के ऊपर, ठीक है। मुझे बीप की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ से टच किया हुआ है ये इंटरनली शॉर्ट है, और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं इन दोनों को टच करता हूँ तो मुझे किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, बस यहाँ पर इसको टच करने पर आ रही है, तो मतलब ये नेगेटिव है। और अब पॉजिटिव वाला मैंने पकड़ा है, इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई आवाज़ नहीं दिख रही। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। तो मेरा पॉजिटिव ये वाला, नेगेटिव ये है। तो आपने माइक को इसी तरीके से डिटरमाइन करके जो अपना सर्किट को बनाना है, ठीक है। मैं वापस लगा लेता हूँ, सर्किट पे लगा दिया है, अभी ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये मैं जो सर्किट है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था हमारा कुछ सर्किट जो कि हमने इसको देखना था। थैंक यू।